आज दिनांक 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। अब मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं होगा ऋणात्मक मूल्यांकन। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखकर नियम पुस्तिका में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित करने को कहा है। पत्र में लिखा है कि दिसंबर 2022 में मंडल द्वारा जारी किए गए उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की नियम पुस्तिका में मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत ऋणात्मक मूल्यांकन का प्राविधान किया था। अब नए निर्देशों के तहत सभी पदों की पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। शासन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना के लिए विद्यार्थियों से आवेदन बुलाए गए हैं। ये आवेदन एम्पटास एवं एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे। दोनों पोर्टल पर 20 फरवरी तक आवेदन होंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा एम्पटास एवं एनआईसी छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन बुलाए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 5 दिन का समय मिलेगा क्योंकि दोनों पोर्टल 20 फरवरी तक ही खुले रहेंगे। महाकाल में महाशिवरात्रि आज शुक्रवार रात 2:30 बजे खुलेंगे मंदिर के पट। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की मंगल बेला आ गई है। आज शुक्रवार मध्यरात्रि 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद भस्म आरती होगी। शनिवार तड़के 4 बजे से आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 19 फरवरी की रात 11 बजे पट बंद होने तक सतत 44 घंटे चलेगा। इस दौरान गर्भगृह में भगवान महाकाल के 4 प्रहर होने वाली पूजा अर्चना का क्रम चलता रहेगा। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि इस बार कार्तिकेय मंडपम में नए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों से सतत चलायमान व्यवस्था से भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। प्रदेश में 19 फरवरी को बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान होगा। सीएम मंत्रियों के साथ लगाएंगे पौधे। पर्यावरण को बचाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 सालों से हर दिन पौधरोपण कर रहे हैं। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री के पौधे लगाते 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन पूरे प्रदेश में पौधरोपण को लेकर बड़ा अभियान आयोजित होगा। इसको लेकर निर्देश जारी हो गए हैं। सीएम ने मंत्रियों के साथ भोपाल में पौधा लगाएं। इस दिन कैबिनेट की बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग की तरफ से सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को पौधरोपण अभियान को लेकर निर्देश जारी किए गए। इसमें प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान आयोजित करने को भी कहा गया, जिसके तहत जिले के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पौधरोपण कराने को कहा गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पौधा लगाएंगे। छतों से बिजली बनाने में इंदौर के उपभोक्ताओं की बढ़ी रुचि। इंदौर शहर का सुदामा नगर हो, महालक्ष्मी नगर हो या फिर राजेंद्र नगर, सौर ऊर्जा के लिए छतों का उपयोग करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नए वर्ष के 45 दिनों में करीब 150 उपभोक्ता इस ओर आकर्षित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं ने इस कार्य में रुचि लेकर छतों परिसरों में पैनल्स लगाई है। यह ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बहुत ही सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर मध्य शहर बाईपास, सुपर कॉरिडोर और आसपास के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रति रुझान में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। एमपीटीईटी उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर। डीपीआई ने जारी किया परिपत्र। एमपीपीईबी को निर्देश, इस तरह मिलेगा लाभ। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एमपीपीईबी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल को निर्देश दिया गया है कि नियम पुस्तिका में जल्द से जल्द संशोधन करें। कोनो नेशनल पार्क में आ रहे 12 चीते। 18 फरवरी के कार्यक्रम की तैयारियां 23 शिवराज करेंगे समीक्षा। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की बसाहट के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश मध्य प्रदेश अब टाइगर प्रदेश के साथ साथ चीता प्रदेश भी है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर
उन्होंने ही भारत में चीता परियोजना या मिशन चीता की शुरुआत की थी। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों की तंदुरुस्ती का अध्ययन करने के बाद अब 12 और चीते कूनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं। ये चीते 18 फरवरी को आएंगे और इसी दिन कूनो में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़े जाएंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर ने ग्रीन बॉन्ड से जुटाए 721 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा सार्वजनिक निगम के रूप में पेश हरित बॉन्ड का निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसने करीब 721 करोड़ रुपए का अभिदान जुटाया है। यह रकम इस निगम के 122 करोड़ रुपए के आधार मूल्य के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा है। आईएमसी के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक आईएमसी ने 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कुल 244 करोड़ रुपए जुटाने के वास्ते हरित बॉन्ड प्रस्तुत किया था, जो घरेलू पूंजी बाजार में देश के किसी भी नगरीय निकाय द्वारा अपनी तरह की पहली पेशकश है। भारतीय जनता पार्टी ने 13 विधानसभा सीटों को फोकस पर रखा। वोट अधिक लेकिन सीटें कम। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह दर्द झेल चुकी भाजपा अब बेहद सतर्क है। पार्टी ने उन 13 सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां जीत हार का अंतर 1300 वोटों से कम था। इनमें से 6 तो भाजपा ने जीतनी, लेकिन 7 पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। 7 सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम था, यानी यहाँ नोटा को ये वोट नहीं मिलते तो वर्ष 2018 में भाजपा को कुल 116 सीटें मिल जाती और भाजपा की सरकार बन जाती। इन 13 सीटों में से जीत वाली सीटों पर वोट बढ़ाने और हारी हुई सीट पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। आयुक्त एवं कार्यपालक निदेशक द्वारा स्मार्ट सिटी के परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। गांधी हाल परिसर में बनाए जा रहे उद्यान एवं एम्फी थिएटर सहित अन्य विकास कार्य को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने दिए हैं। बुधवार को आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी के कार्यपालक निदेशक प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मल्हार राव की छतरी की लैंडस्केपिंग कार्य को भी 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा की तथा इमली बाजार से राजवाड़ा तक के रोड को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। 28 फरवरी तक जारी हो सकती है लिस्ट। राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा। 25 से 28 फरवरी तक इसकी लिस्ट आ सकती है। इसकी फाइलें भी तैयार हो चुकी हैं, वहीं विभाग दर विभाग फाइलों को भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीनियर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 1999 से 2008 तक के बीच के तहसीलदारों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार को भी तहसीलदार का प्रभार दिया जाएगा। 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली भर्ती। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका 31 जुलाई 2023 तक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अधिसूचना 30 दिसंबर 2022 को ही जारी की थी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। इन दिनों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस योजना के जरिए आप बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक सब कुछ निपटा सकते हैं। आप इस फंड का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में अब तक करीब 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और पिछले हफ्ते 2 दिन के अंदर करीब 10 लाख से भी ज़्यादा अकाउंट ओपन किए जा चुके। 1.5 लाख की भैंस मिलेगी 15,000 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय नस्ल की गाय व भैंस की खरीद करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गौ सेवक योजना, मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शामिल है। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के तहत गाय भैंस से संबंधित पशुपालन कार्यों के लिए 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का फायदा बैगा, भारिया और
सहारिया परिवारों को मिलेगा। इन समुदाय की महिलाएं 2 दुधारू पशु गाय या भैंस खरीद सकती हैं। इन दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। किसान को मात्र 10% खर्च करना होगा। योजना में आवेदन जल्दी शुरू होने वाले हैं। भोपाल से सिंगरौली तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेस वे, लगेंगे उद्योग, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसमें भोपाल से दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल होगा। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया। यह मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा और 239.95 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रदेश में अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट हैं।